हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूँ। इसे सुनना तुम्हारी जिम्मेवारी भी है और तुम्हारी आवश्यकता भी है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें मिलने का अर्थ है कि अब सब कुछ मिलने वाला है। बस तुम इस काम को रोक लो। यह तुमने इस एक काम को रोक लिया तो तुम्हें शीघ्र ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, सड़क पर तुम अकेले जा रहे हो। यदि तुम्हें कोई भी बीच में आकर पकड़ ले तो तुम निश्चित ही वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जहां तक तुम्हें जाना है। इसी प्रकार यदि तुम्हें कोई मंजिल प्राप्त होने वाली हो तो बीच में कोई रुकावट आई है तो निश्चित ही मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाली है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो और अपनी मंजिल को पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर टाइप करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह सब प्राप्त होने वाला है जिसकी तुम आशा रखते हो, लेकिन तुम इस काम को रोक लो। इसके रुकते ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह बहुत अच्छे से जानते हो तुम्हें गलत कार्य को नहीं करना, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं जानते कि सही कार्य क्या होता है। उस कार्य को तुम जानते हो और करते भी हो, लेकिन बहुत जल्दी तक जाते हो, बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, हिम्मत हारने लगते हो। मेरे बच्चे, ये कदापि नहीं सोचते कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कितना बल लगाना पड़ता है, कितनी समझ से काम लेना पड़ता है। किसी भी कार्य को पूर्ण होने में यदि कुछ समय शेष लग रहा है और तुम उस कार्य को करना छोड़ देते हो तो ऐसे में वह कार्य पूरा कैसे होगा। तुम इस प्रकार से समझो कि किसी भी कार्य को पूर्ण होने से पहले हारना और थकना मना होता है। ऐसे अपने हृदय से इस आकांक्षा को निकाल दो और अपने मन में विश्वास कर लो कि जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होगा आप रुकेंगे नहीं। चाहे किसी से हो या ना हो, आप उस कार्य को पूर्ण अवश्य करेंगे, क्योंकि तुम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो। अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए सही कार्य कर रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम जो चाहे वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यदि तुम अपने आप को ना रोको तो यदि तुम्हारा हृदय रुकने की कोशिश करे तो तुम अपने मन को अपने हृदय से संकेत भेजो कि वह रुकने का नाम ना ले, क्योंकि यदि तुम्हारा हृदय किसी भी कार्य को रोकने की चेष्टा कर लेता है तो तुम्हारा पूरा शरीर रुक जाता है, क्योंकि पूरा शरीर मन की बात सुनता है और इस प्रकार से रुकना और कार्य करना इसके बस में होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस कार्य को रोक लोगे, अर्थात अपने मन में बार बार लगाम लगा दोगे, और अपने मन पर लगाम लगाना जरूरी है। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि जब कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है उसके लिए तुम्हारी की हुई परिश्रम उसके लिए काफी होगा, लेकिन जब तक तुमने जो सोचा है वह प्राप्त नहीं हो जाता और तुम उसके लिए परिश्रम कर रहे हो, फिर भी तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका कारण या तो वह रास्ता तुम्हारे भाग्य में नहीं, यह तुम्हारी की गई परिश्रम उसके लिए कम पड़ रही है। लेकिन कई बार तुम अपने कदमों को पीछे हटाते हो, तुम्हारे आगे चल गए कितने काम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इसके साथ ही अपने जीवन में
ना शब्द निकाल दो, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है मेरे बच्चे जो तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए किसी भी चीज़ पर ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समय लगता है हर एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। यह तुम किसी भी काम को करने में ज़्यादा परिश्रम करोगे और सोचोगे काम, इसके साथ ही अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, या जी काम से तुम्हें प्यार है उसको करोगे तो ज़्यादा परिश्रम कर पाओगे, और ज़्यादा परिश्रम की गई काम पर तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना, विश्वास ही तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा। तुम्हारे इस खराब हालात की जिम्मेदारी भी तुम समय हो, बल्कि कोई और नहीं। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फेंको, नहीं तो वह तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदा तुम्हारी ऐसी हालात ना रहे, तो तुम्हारे जीवन से उसको निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते तुम्हारा जीवन बहुत, मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, जीवन में सबसे आवश्यक क्या है तुम्हारे लिए? यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो, संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारणवश तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है, तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें अपने दुश्मन के बारे में बताना हो, तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते हो, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसका जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। वही मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगा क्यों है, कौन है, और उसे अपने मार्ग से हटाने का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगा। बस तुम ध्यान पूर्वक मेरे इस बात को सुनना और समझना। तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर मन में कहीं बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्यों को पूर्ण नहीं होने दे रहा है। वह तुम्हारा ही आलसीपन है, जो कि तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी, कुछ समय के लिए ना होती है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। मेरे बच्चे, यह आलसीपन का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो सोचता जाता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता है। इसीलिए अपने शरीर को आलसीपन से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे, पर निश्चित ही मेरी इस बात पर तुम खुद विश्वास करोगी। जैसे तुम्हें करना प्रारंभ करोगे, तुम्हारे जीवन की कठिनाइयाँ झट से समाप्त हो जाएंगी। यदि तुम अपने शरीर से आलसीपन को निकालने में सक्षम नहीं हो, तो
उसके लिए तुम प्रतिदिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठो और सूर्य को जल और कुमकुम लोटे में डालकर और उसमें पुष्प डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करो और अपने मन को शांत रखने का संकल्प लो। और यह संकल्प तुम्हारे हाथों से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे सोचते तो हर कोई है, परंतु उस मार्ग पर कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किलें आई हैं जो तुमने चुनी है, पर तुम्हें ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, फिर देखना तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा और धीरे धीरे तुम अपनी मंजिल की ओर चलते जाओगे। और मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।